दोस्तों, इससे अच्छा मौका पाकिस्तान को कभी नहीं मिलेगा क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के चेयरमैन अजय बांगा, ये है पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने रिसेंटली विजिट किया है पाकिस्तान को। ओके। और ये कहा है कि पाकिस्तान के लिए हम काम करने के लिए रेडी हैं अगर पाकिस्तान ऑब्वियसली टेररिज्म बंद करके और इंडिया में स्पॉन्सर करना बंद करके और उनके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो भी वहाँ पे चल रहे हैं वो पूरे डिस्ट्रॉय करके अगर एक अच्छे से कंट्री बन के आगे आता है तो इंडिया भी उनके साथ डायलॉग करेगा। इंडिया ने ऑलरेडी कहा है टेरर और टॉक्स साथ नहीं होंगे, टेररिज्म बंद कर दीजिए, हम टॉक्स स्टार्ट कर देंगे। सो एक वेरी वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है अगर शहबाज शरीफ ये समझते हैं कि पाकिस्तान को मैं पूरे वर्ल्ड मैप में बहुत अच्छी तरीके से दिखाना चाहता हूँ, उनके लोगों की बेइज्जती ना हो, उनकी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो, पॉलिटिकल क्राइसिस ना हो, इमरान खान को वो छोड़ देना बहुत इम्पॉर्टेंट अगर समझते हैं तो ये बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा कि पाकिस्तान ओके अजय बांगा जी की बात सुनकर एक इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट पे जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम और पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पाकिस्तान यहाँ पे खुद कह रहा है कि हम बहुत बेशर्म महसूस करते हैं, हम पैसों के लिए हर कंट्री से जाके भीख मांगते हैं। फीलिंग अशेम्ड बेगिंग फॉर मनी, शहबाज शरीफ ने यह भी कहा है कि आसिम मुनीर ने बहुत सारे कंट्रीज़ को क्वाइटली विज़िट किया है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बचाने के लिए। तो इससे वंडरफुल क्या होगा पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे अजय बांगा जी ने, जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ग्रुप है, उन्होंने कहा है कि आप काम करिए, हम पैसे देंगे। सो चलो टॉपिक के अंदर जाएंगे और समझेंगे किस तरीके के पाकिस्तान का प्लान होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। उससे पहले हम ये भी देखेंगे कि ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है क्या और ये क्या करिए, बस 1 मिनट में ख़त्म करेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप इसलिए बोला जा रहा है बेसिकली क्योंकि इसमें एक बैंक नहीं है, 5 बैंक हैं। एक बैंक का नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1994 UNO के फॉर्मेशन से पहले। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में हुआ था, यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी भी हमने बनाई थी। इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1956, यही ईयर है जहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का मर्ज हुआ था और यूनिफाइड AP आया था। अब ये दो फिर से जुदा हो गए 2014 में। उसके बाद में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट को इस्टेब्लिश किया था 1965 में। ये 1965 का अगर आप इंपॉर्टेंस देखेंगे, यहाँ पे हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन का लॉन्चिंग पीरियड था ये। और कौन सी भी कंट्रीज़ को अगर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं, कंपनीज़ को, एप्पल को या माइक्रोसॉफ्ट को, तो ये इन्वेस्टमेंट और सेटलमेंट डिस्प्यूट वहाँ पे काम करती हैं। लास्ट वन ये है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, बनाई गई है 1988 में। ठीक है, इसलिए हम बोलेंगे ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और हम ये भी देख लेंगे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रायोरिटीज़ क्या है और उनके मेन गोल्स क्या है। वो देखने के बाद हम चलेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हम क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। तो इनका बेसिकली मेन एम ये रहता है हमेशा कि वो एक कंप्लीटली एक कैंपेन चलाते हैं सालों साल की पावर्टी दुनिया में नहीं रहे, वर्ल्ड इज शुड बी फ्री ऑफ पावर्टी एंड एक लिवेबल प्लानट होना चाहिए जहाँ पे सब लोग आराम से रह सकेंगे और अपने नीड्स एंड वांट्स फुलफिल कर सकेंगे, खाने पीने की किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट इट वर्क्स फॉर। अगर थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, अब हमारा मिशन क्या है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी जो भी है, खाना अगर 3 टाइम नहीं मिल रहा है वो निकालना है। शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, सब कंट्रीज़ आगे आके जिस कंट्रीज़ के पास पॉवर्टी हो रही है वो कंट्रीज़ को निकालने में मदद करनी चाहिए। अगर आप प्रॉस्पर हो रहे हैं तो अदर कंट्रीज़ भी प्रॉस्पर होने चाहिए, उसमें आप विजन रखिए, वो पर्सपेक्टिव रखिए और आप कंट्रीब्यूट करिए। ओके फाइन, चलिए। सो यहाँ पे जो भी ये काम करते हैं उसके हम थोड़े प्रायोरिटीज़ देख लेंगे। लेट अस स्टार्ट देन डिस्कशन विद पाकिस्तान की ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। देखिए बेसिकली उनके कैंपेन्स किस तरीके से होते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कैंपेन्स बेसिकली रन किए जाते हैं कि जॉब्स क्रिएट हों हर कंट्री में और हर एक को लिवेबल लाइवलीहुड मिले। एग्रीकल्चर कनेक्ट भी करते हैं, स्केलिंग एग्रीकल्चर के लिए फाइनेंस देते हैं, एग्री बिजनेस के लिए फाइनेंस देते हैं, हेल्थ के लिए एनेबलिंग एक्सेस टू एफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर, सस्ते में दवाई मिल जाए, सस्ते में कंसल्टेशन हो जाए, सस्ते में सर्जरीज हो जाए, हर एक को मिल जाए, गरीब लोगों को सबको मिल जाए, उसके ऊपर काम करते हैं। और ये दिस इज़ इंपॉर्टेंट मिशन 300 एग्जाम में पूछ सकता है, पावरिंग कम्युनिटीज़ विद इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कैंपेन भी वो आजकल रन कर रहे हैं।
ओके, आगे जाके ये काम करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स पेपर छोड़ो और डिजिटल में जाओ, इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आओ, एजुकेशन, पॉवर्टी, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, इतना काफ़ी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप को समझने के लिए। अभी हम पढ़ेंगे ये जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान जो अजय बांगा ने दिया है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने ये कहा है पाकिस्तान मस्ट क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? 30 मिलियन जॉब्स उनके यूथ के लिए क्रिएट करना है, बिकॉज उनका यूथ भी डेमोग्राफिक डिविडेंड चाहता है। बच्चे कम है, अडल्ट ज़्यादा है और बूढ़े भी कम है, तो इस तरीके से पिरामिड जब बनता है ये बोलते हैं बल्ज हो रहा है पॉपुलेशन का भी। और ये लोग जो अडल्ट है, जो फिजिकली फिट है, जो आपके जैसे हैं, मेरे जैसे है, खाली घर में क्यों बैठना है? ओके, उनके लिए अगर काम रहेगा बाहर तो ऑब्वियसली जाके करेंगे, राइट। सो अजय बांगा जी ने यही कहा है कि आप एक बात सुनिए। ओके, आपको हम एक प्लान देंगे, पैसे देंगे, तो आप वो प्लान के और पैसे के ऊपर काम करिए, एक डेवलप स्टेट बनिए। इस तरीके का उनका कहना था। चलो अगर हम आगे देखते हैं क्या है ये पूरा कंप्लीट एस्पेक्ट। ठीक है, पाकिस्तान, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं उनके एक्सपेक्टेशन क्या है। पाकिस्तान मस्ट क्रिएट करना ज़रूरी है 30 मिलियन जॉब्स, जो कि 3 करोड़ के आसपास होते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। जहाँ पे उनका यूथ बल्ज है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो उसको अगर नहीं करेंगे तो वो डिविडेंड, वो जो यूथ है, जो जवानी है, जो मेहनत करने की उम्र है, वो पूरी रिस्क पे आ जाएगी। उससे इंस्टेबिलिटी होगी पाकिस्तान में। काम करने वाले, हार्ड काम करने वाले, फिजिकल फोर्स यूज़ करने वाले वो नहीं रहेंगे और आउट माइग्रेशन होगा, कौन से भी कंट्रीज को जाना शुरू करेंगे। ये भी करेंगे, टेररिज्म के लिए भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज जहाँ पैसा है, जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, वो सबको पता ही है। तो पैसे के बिना ना खा सकेंगे, ना स्टेटस हम गेन कर सकेंगे। तो किसी ना किसी टाइम वो इमेजिन कर लेगा, अगर वो जॉब्स नहीं देंगे तो मैं टेररिस्ट बनूंगा या मैं एक्सट्रीमिस्ट बनूंगा। ये पूरे सोशल लेवल चोर चक्का चकारी शुरू हो जाएगा। तो बेटर है पाकिस्तान के लिए 30 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। देखिए, आपको क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, अजय बांगा जी ने कहा है कि मैं दूंगा पैसे। ठीक है, पाकिस्तान इस ऐसी मोड पे है उसकी ज़िंदगी के, जहाँ पे वो ये जॉब्स क्रिएट करना है उनको मैंडेटरी हो जाता है। और ये इन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन फेज़ पे है। पैसे तो दे चुके हैं, अब इम्प्लीमेंट तो करिए। 10 ईयर का एक पार्टनरशिप फ्रेमवर्क होगा। ओके, कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क कहा जाता है इसका। ये जो वर्ल्ड बैंक का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। ये डील हुई है वर्ल्ड बैंक और पाकिस्तान के बीच में, जहाँ पे पाकिस्तान काम करेगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ मिलके भी, जहाँ पे वो स्टेबलाइज करेंगे उनकी इकोनॉमी के लिए। बट इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान अभी भी फेस कर रहा है माउंटिंग प्रेशर टू डिलीवर सस्टेन ग्रोथ एंड जॉब्स। पैसा दे रखा है, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? इम्प्लीमेंटेशन करिए। बट पाकिस्तान ने अभी भी वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है और वो अभी भी सस्टेन ग्रोथ और जॉब्स नहीं दे रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू मूव द बैंक ग्रुप एज ए होल फ्रॉम द आइडिया ऑफ प्रोजेक्ट्स टू द आइडिया ऑफ आउटकम्स। तो अजय बांगा जी ने ये कहा है कि अभी प्रोजेक्ट्स आप ये लॉन्च करेंगे, प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करेंगे, इस तरीके से कह रहे हैं ना। अभी हम प्रोजेक्ट्स को पैसे नहीं देंगे, अभी हम आउटकम्स को पैसे देंगे। अगर आप आउटकम दिखाइए, अगर आप डैम बनाना चाहते हैं, अगर डैम बना है तो पैसे मिलेंगे। अगर आप जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं, दिखाइए, पैसे मिलेंगे। खाली प्रोजेक्ट्स अनाउंस करके मेरे पास से पैसे लेना ठीक नहीं है। सो बेटर है कि आप परफॉर्म करिए, मैं आपको पैसे दूंगा। ओके, एक जनरेशनल चैलेंज है आपके कंट्री में, ये भी कहा है अजय बांगा जी ने। पाकिस्तान को 2.5 मिलियन टू 3.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करना है ईयरली, मीन्स 3-4 लाख जॉब क्रिएट करना है इनियरली, रेफली 25-30 मिलियन ओवर द नेक्स्ट ईयर्स। बिकॉज बहुत सारे पाकिस्तान की जो यूथ है, ओके, ये एज में है, बांगा ने कहा है, अगर क्रिएट नहीं करते हैं इलीगल इमिग्रेशन, ये कंट्री जिसमें एक्सपर्ट है वो होगा, डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी भी होगी, लोग वहाँ पे भी चीप लेबर नहीं मिलेगा। अगर पाकिस्तान ये नहीं करता है तो उनकी इकोनॉमी को भी हार्म होगा। और जब यूथ है ही नहीं तो फिर कहाँ से लेके आएंगे बड़े बड़े कंपनीज यहाँ पे आके, क्या ही मैन्युफैक्चर करेंगे? बांगा ने ये भी कहा है पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन डायनामिक्स है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलरेडी जो पॉपुलेशन डायनामिक्स में बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है, ग्रोथ अच्छी से नहीं हो रही है, वो लॉन्ग टर्म ओके सेकेंडरी पॉलिसी गोल्स के जैसा वो काम कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ओके, दिस इज़ ए जनरेशनल चैलेंज जो पाकिस्तान को सॉल्व करना है। 10 साल तक का इसमें यहाँ पे इश्यू हो सकता है। अगर अभी सॉल्व नहीं करे तो 10 साल तक की जवानी, 10 साल तक का जनरेशन बहुत ख़राब हो जाएगा, ज़ाया चले जाएगा। और अजय बांगा जी ने ये भी कहा है, देखिए हम जो CPF एग्रीमेंट है उसमें आपको 4 बिलियन देंगे, वो भी पर ईयर देंगे। ओके, इन कंबाइंड देंगे, पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंसिंग भी करेंगे वर्ल्ड बैंक। तो अगर आपके प्राइवेट अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं उनको भी देंगे और आपको भी देंगे। ओके, रफली
आप एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं आपके विल विथ रफली हाफ एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस लेड बाय द इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। को आपको प्राइवेट फाइनेंस भी मिलेगा, और क्या चाहिए, क्यों क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी है बांगा का। बांगा ने ये भी कहा है कि रिलायंस ऑन प्राइवेट कैपिटल रिफ्लेक्ट्स ए कंट्री वेयर द गवर्नमेंट हैज़ लिमिटेड स्पेंडिंग कैपेसिटी, और जो भी 90% जॉब्स क्रिएट होंगे वो प्राइवेट सेक्टर में ही क्रिएट होंगे, तो प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस करना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की जॉब स्ट्रैटेजी होनी चाहिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे, जो अजय बांगा जी ने सजेस्ट किया है। ले लो पाकिस्तान, शहबाज शरीफ जी, अजय बांगा बहुत स्किल्ड है, हमारे ही है। ओके, आपको राह दिखाएंगे और आपकी ज़िंदगी आप बेहतर कर सकते हैं आपके लोगों की, और पाकिस्तान का नाम भी आप रोशन कर सकते हैं अगर आप ये सब करेंगे तो। और बच्चे बिना वजह टेररिज्म नहीं करेंगे। पैसे अगर हाथ में दे दो तो बच्चे का दिमाग टेररिज्म और गन्स में नहीं होगा। एटलीस्ट वो ये तो सोचेगा ना, मैं मूवी जाऊंगा, घर वालों को या खाना खिलाऊंगा, तो वहाँ पे अगर उनकी तवज्जो होगी तो ऑब्वियसली कंट्री आपकी ऊपर आएगी। ठीक है, तो अजय बांगा जी ने 3 पिलर स्ट्रैटेजी दिया है पाकिस्तान को। इन्वेस्टमेंट करना है, ह्यूमन और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करिए। ह्यूमन इन्वेस्टमेंट का मतलब है स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाइए, हेल्थ और एजुकेशन बच्चों के ऊपर खर्च करिए। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाइए, फ्लाईओवर्स बनाइए। बिजनेस फ्रेंडली रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लेके आए जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री से बाहर ना जाएँ। एक्सपैंडेड करिए आपका फाइनेंसिंग और इंश्योरेंस कैपेसिटी, लोगों को इंश्योरेंस दीजिए, लोगों को पैसे दीजिए जिससे वो इन एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करें, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल फर्म्स एंड फार्मर्स दैट आर टिपिकली बैंक। सो स्मॉल जो भी बिजनेसमैन होंगे, फार्मर्स होंगे, उनको हेल्प करिए तो ऑब्वियसली होगा। तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजी बताए हैं। कितना इंप्लीमेंट करते हैं तो पता नहीं, बट कंप्लीट करना तो अच्छा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को केयर करेंगे, हेल्थ केयर को केयर करेंगे, टूरिज्म और स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर को केयर करेंगे, जो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव होता है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है, आप उस पर ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ओके, फार्मिंग लोन से आप इतना 1/3 ऑफ द जॉब्स क्रिएट नहीं कर सकते हैं जो कि हम बात कर रहे हैं। फार्मिंग लोन से आप सिर्फ 1/3 ऑफ द जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके, बाई 2050, और जितना एक्चुअली होना चाहिए उतना तो आप नहीं कर सकते हैं। तो फार्मिंग को सिर्फ एक हथियार बना के अगर आप आगे चल रहे हैं, स्ट्रैटेजी नहीं चलेगा। पैसा बच्चों के हाथ में भी दीजिए, यंग ग्रेजुएट्स के हाथ में दीजिए, पीएचडी होल्डर्स के हाथ में दीजिए। ओके, वो भी स्टार्ट करेंगे बिजनेस। शार्क टैंक पाकिस्तान जो चल रहा है ना, बूढ़े बूढ़े लोग आ रहे हैं, बच्चे कब देखेंगे? जंजी हमारे पास देखिए, शार्क टैंक इंडिया में 15 साल का बच्चा भी एज ए एंटरप्रेन्योर आ जाता है। हमें ये डेवलप्ड सोसाइटीज़ के आगे हम बढ़ रहे हैं, आप कहाँ बूढ़े बूढ़े लोगों को शार्क टैंक पाकिस्तान में ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ग्रोइंग पूल ऑफ फ्रीलांसर्स आपके कंट्री में है जिसकी एपिटाइट है कि वो एंटरशिप करें, बट आपके पास इनफ कैपिटल नहीं है उनके पास कि वो एंटरप्रेन्योरशिप को कन्वर्ट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी नहीं है, इसलिए जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है आपकी कंट्री में। द स्ट्रेन इज रेडिली विजिबल इन द एग्जोड ऑफ द स्किल वर्कर्स। नियरली अगर देखते हैं पाकिस्तान में 4000 डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर काम करते हैं। ओके, हाईएस्ट एनुअल आउटफ्लो ऑन रिकॉर्ड हो गया है बेबी, अकॉर्डिंग टू गैलप पाकिस्तान डेटा बेस्ड ऑन ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन फिगर्स। तो पाकिस्तान के 4000 डॉक्टर्स बाहर जाके काम कर रहे हैं। तो अगर अपने डॉक्टर्स को ही आप देखो, हमारे कंट्री में बाहर जाके काम करना पैसों की लेके सिवा हम नहीं जाते हैं और पैसे चाह रहे हैं, मगर हमारे कंट्री में इतने हॉस्पिटल्स हैं कि जहाँ पे हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं इतने डॉक्टर्स को। ओके, जो भी सैलरी पे काम करना चाहते हैं, ऑब्वियस सैलरी अच्छी रहती है। पावर फर्स्ट, पाकिस्तान को ये करना बहुत ज़रूरी होगा कि पावर सेक्टर में वो अर्जेंटली काम करें। ओके, उसको प्रायोरिटी दे के काम करें, बिकॉज पावर से ही बिजनेस चलेंगे, पावर से ही एग्रीकल्चर चलेगा, पावर से ही बोरवेल चलेगा, पावर से ही ह्यूमन लाइफ बेटर होगी। ठीक है, ओके, और पाकिस्तान के पावर सेक्टर में बहुत लॉसेस है, इनएफिशिएंस है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, जहाँ पे पावर की ग्रोथ बहुत लिमिटेड हो गई है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है इन जनरेशन कैपेसिटी। पाकिस्तान का पावर सेक्टर हमेशा प्लेग्ड रहा है, हमेशा अच्छा नहीं करता है, हमारे इंडिया के जैसा ही है, ग्रोइंग डेप्थ है उसमें। ओके, वीक बिल रिकवरी भी बिल नहीं करते हैं, वो तार के ऊपर तार के, फिर वो अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा, डिलेड गवर्नमेंट सब्सिडीज़ होते हैं, स्ट्रेन पब्लिक फाइनेंसेस होते हैं, पाकिस्तान भी बजट डेफिसिट होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा उसमें आता नहीं है। तो पावर सेक्टर कम्प्लीटली कोलैप्स हो चुका है और शैटर्ड हो चुका है पाकिस्तान का। तो बांगा जी ने यह कहा है कि पावर सेक्टर को बहुत प्रायोरिटी दीजिए। ओके, फाइन, चलिए। सो ये थोड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज उन्होंने दिए हैं पाकिस्तान को। आपकी क्या राय है पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी में? अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, डू अप्रिशिएट माय वीडियोस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, डू जॉइन द मेंटरशिप क्लासेस एंड PSI और ऑप्शनल टेस्ट सीरीज क्लासेस। आई विल सी यू इन द क्लास, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।